जय श्री राम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको प्रभु श्री राम जी की जन्मभूमि और पावन नगरी अयोध्या धाम की यात्रा से रिलेटेड सभी छोटी बड़ी जानकारी दूंगी, जिसमें अयोध्या धाम कैसे पहुँचे, दर्शन का तरीका, रुकने की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था के साथ साथ संपूर्ण बजट की भी जानकारी देने का प्रयास करूंगी। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश के लखनऊ से 123 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह धाम हिंदू भक्तों के साथ साथ जैन और बौद्ध भक्तों के लिए भी पावन माना जाता है। आइए तो इस पावन नगरी की यात्रा शुरू करते हैं। अयोध्या कैसे पहुँचे? अयोध्या आप ट्रेन, बस और फ्लाइट के माध्यम से पहुँच सकते हैं। अयोध्या में 2 रेलवे स्टेशन है। पहला है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, जो श्री राम जी के मंदिर से 600 मीटर की डिस्टेंस पर है। दूसरा रेलवे स्टेशन है अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन, जहाँ से श्री राम जन्मभूमि की डिस्टेंस 15 किलोमीटर की है। अयोध्या कैंट से मंदिर के लिए ऑटो की सुविधा मिल जाती है। आप बस से डायरेक्ट अयोध्या कैंट या अयोध्या धाम भी आ सकते हैं, और अगर आप फ्लाइट से अयोध्या धाम आ रहे हैं तो आपको महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट आना होगा, जहाँ से श्री राम जन्मभूमि की डिस्टेंस 10 किलोमीटर की है। मैं जयपुर से अयोध्या धाम ट्रेन से आई थी और ट्रेन का फेयर था 380 रुपए। अयोध्या में कहाँ रुके? अयोध्या धाम में आपको स्टे के लिए काफी ऑप्शंस मिल जाएंगे। मैं आपको कुछ स्टे ऑप्शंस बता देती हूँ, आप चाहे तो इन जगह पर स्टे कर सकते हैं। अयोध्या में आपका पहला स्टे ऑप्शन है लक्ष्मी गेस्ट हाउस। दोस्तों, ये श्री राम मंदिर के बिल्कुल पास में सिर्फ 1 मिनट की दूरी पर है। यहाँ पर आपको डबल बेडरूम देखने को मिल जाएगा, जिसका चार्ज 1000 से 1200 रुपए तक का रहता है। ये रहा इनका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस। दूसरा स्टे ऑप्शन है माता कौशल्या यात्री निवास। दोस्तों, यहाँ पर आपको 200 बेड की डॉर्मेट्री देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आप अकेले आए हैं या फिर ग्रुप में आए हैं तो आप यहाँ की डॉर्मेट्री में भी रुक सकते हैं। यहाँ पर अगर आप नॉन एसी डॉर्मेट्री में रुकते हैं तो उसका चार्ज 450 रुपए सिंगल बेड का, और वहीं एसी डॉर्मेट्री का चार्ज 650 रुपए सिंगल बेड का। यहाँ पर लॉकर फैसिलिटी भी अवेलेबल रहती है और वॉशरूम भी बहुत नीट एंड क्लीन रहता है। ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस। अयोध्या में आपका तीसरा स्टे ऑप्शन है द आस्था पैलेस। इसकी दूरी श्री राम मंदिर से सिर्फ 100 मीटर की है। यहाँ पर आपको डबल बेड और 3 बेड दोनों तरीके के रूम देखने को मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ के डबल बेड एसी रूम में रुकते हैं तो उसका चार्ज 1000 रुपए, और वहीं यहाँ के 3 बेड एसी रूम का चार्ज 1200 रुपए तक रहता है। ये रहा इनका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस। तो दोस्तों, ये था कि आप अयोध्या में कहाँ रुक सकते हैं। अयोध्या दर्शन का तरीका। चलिए बात करते कि अयोध्या धाम में दर्शन का सही तरीका क्या है। पहला स्थान है सरयू घाट। अयोध्या धाम पहुंचकर सबसे पहले हमें सरयू जी के घाट पर जाकर सरयू माता को प्रणाम करके स्नान करने के बाद पूजा करनी चाहिए। रेलवे स्टेशन से सरयू घाट की डिस्टेंस 2 किलोमीटर की है। दूसरा स्थान है नागेश्वर महादेव मंदिर। सरयू जी में स्नान के बाद घाट के पास ही बने नागेश्वर महादेव जी के दर्शन करने चाहिए। कथा के अनुसार इस मंदिर का निर्माण प्रभु श्री राम जी के पुत्र लव कुश ने करवाया था। सावन और शिवरात्रि के टाइम पर शिव जी के इस मंदिर में भक्तों की काफी भीड़ रहती है। तीसरा स्थान है हनुमानगढ़ी। नागेश्वर महादेव जी के दर्शन के बाद आप वापस आ जाइए लता मंगेशकर चौक पर, और वहाँ से ई रिक्शा से आ जाइए हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी लता मंगेशकर चौक से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, और यहाँ तक ई रिक्शा का किराया 20 रुपए प्रति व्यक्ति रहता है। प्रभु श्री राम जी के दर्शन से पहले आपको हनुमान जी के दर्शन करके उनसे राम जी के दर्शन के लिए परमिशन लेनी चाहिए। कहते हैं प्रभु श्री राम ने अयोध्या आने के बाद हनुमान जी को हनुमानगढ़ी में रहने का स्थान दिया था। तब से हनुमान जी यहीं से अयोध्या धाम की रक्षा करते हैं। चौथा स्थान है श्री राम जन्मभूमि। हनुमान जी के दर्शन के बाद आप आ जाइए प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए। हनुमानगढ़ी से प्रभु श्री राम जी का मंदिर 500 मीटर की डिस्टेंस पर है। श्री राम जी के मंदिर में दर्शन से पहले आपको अपना मोबाइल, लगेज, इलेक्ट्रॉनिक सामान लॉकर रूम में जमा करवाना पड़ेगा। और मंदिर में दर्शन के 2 प्रमुख तरीके हैं। पहला है नॉर्मल दर्शन,
जिसमें आपको भक्तों की लाइन में लगकर दर्शन करने को मिलेगा। नॉर्मल दर्शन में आपको शनिवार, रविवार, मंगलवार और वीकेंड डेज को छोड़कर दर्शन में लगभग 20 से 25 मिनट का समय लगेगा। वहीं वीकेंड में आपको 1 से 2 घंटे का समय लग सकता है। मंदिर में दर्शन का दूसरा तरीका VIP दर्शन का है। VIP दर्शन के लिए आपको पहले से ऑनलाइन दर्शन बुक करना होगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। VIP दर्शन में आपको 5 से 10 मिनट का समय लगता है। दर्शन के लिए बुजुर्गों और शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों के लिए व्हील चेयर की सुविधा भी है, जिसकी कॉस्ट 150 रूपए रहती है और इसमें VIP दर्शन करवाए जाते हैं। 5वां स्थान है दशरथ महल। श्री राम जी के दर्शन के बाद आप दशरथ महल आ जाइए, जो कि श्री राम मंदिर से 300 मीटर की डिस्टेंस पर है। यहाँ पर दशरथ जी अपने संबंधियों के साथ रहते थे। दशरथ महल के अंदर आपको प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के दर्शन करने को मिलेगा। 6वां स्थान है कनक भवन। दशरथ महल से ही थोड़ी दूरी पर आपको कनक भवन देखने को मिलेगा। कहा जाता है कि यह महल माता केकई जी ने माता सीता जी को मुंह दिखाई के रूप में दिया था। यह काफी खूबसूरत भवन है और यहाँ आपको काफी शांति देखने को मिलेगी। 7वां स्थान है राजद्वार मंदिर। राजद्वार मंदिर अयोध्या का सबसे ऊंचा मंदिर है। कहा जाता है कि राजद्वार प्रभु श्री राम के महल का मुख्य द्वार होता था। यह मंदिर आपको दूर से नजर आने लगता है। 8वां स्थान है श्री वाल्मीकि भवन। अयोध्या रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक प्रसिद्ध मंदिर श्री वाल्मीकि भवन है। मान्यता के अनुसार प्रभु श्री राम के पुत्र लव कुश अपने गुरु वाल्मीकि जी के साथ इसी स्थान पर अयोध्या वासियों को रामायण की कथा सुनाया करते थे। इस मंदिर की दीवारों पर संपूर्ण रामायण लिखी हुई है। 9वां स्थान है गुप्तार घाट। अयोध्या धाम में सरयू जी के तट पर बना गुप्तार घाट आपको जरूर जाना चाहिए। यहाँ पर नौका विहार की सुविधा मिलती है। नाव से आप अयोध्या धाम का खूबसूरत दृश्य देख सकते हैं। अयोध्या में खाने पीने की व्यवस्था। अयोध्या में श्री राम मंदिर के पास ही आपको राम जानकी रसोई मिल जाएगी, जहाँ आपको फ्री भोजन की सुविधा मिलती है। यहाँ पर भोजन सुबह 11 बजे से 3 बजे तक और शाम को 7 बजे से रात के 9 बजे तक मिलता है। इसके अलावा अयोध्या धाम में भोजन के लिए कई रेस्टोरेंट भी देखने को मिल जाएंगे, जहाँ आपको 100 से 150 रूपए में थाली की सुविधा मिल जाती है। अयोध्या यात्रा का बजट। चलिए दोस्तों, अब बात करते अयोध्या यात्रा के संपूर्ण बजट की। मैंने यह यात्रा जयपुर से की थी, तो मैं जयपुर से ट्रेन का फेयर ऐड कर रही हूँ। आप अपने होम टाउन से फेयर ऐड कर लीजिएगा। जयपुर टू अयोध्या धाम बाय ट्रेन 380 रूपए। अयोध्या में आपका एक दिन का स्टे 800 रूपए। लोकल ट्रांसपोर्ट का खर्चा 200 रूपए। अयोध्या में आपके फूड का खर्चा 300 रूपए। अयोध्या टू जयपुर बाय ट्रेन 400 रूपए। तो आपका टोटल खर्चा हुआ 2080 रूपए। दोस्तों, इस तरह से आपकी अयोध्या यात्रा 2500 रूपए में आराम से पूरी हो जाएगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। साथ ही कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट यात्रा में। जय श्री राम दोस्तों।